हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं DU LLB और बाकी सभी जो कोर्सेज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी और मेरिट बेस्ड जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उनका भी, और जो ऑनर्स कोर्सेज़ हैं मास्टर्स के एडमिशन के लिए जिनका मेरिट बेस्ड है उन सभी के एडमिशन की जो है डिटेल्स आ चुकी हैं। आपके एडमिशन का शेड्यूल आ चुका है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जो है लगेंगे और किस तरह से आपकी जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप शेड्यूल क्लियरली देख सकते हैं कि 1 तारीख से कि फर्स्ट जो आपकी एडमिशन लिस्ट है वो 17 नवंबर को आएगी। तो यहाँ पे जो एडमिशन लिस्ट आएगी उसके बाद जैसे आप देखते होंगे 3-4 दिन एडमिशन प्रोसेस चलता है और उसके बाद यहाँ पे आपके जो है पेमेंट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन मोड होगी ऑफलाइन मोड होगी। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन मोड ही है यहाँ पे काउंसलिंग का। आपको काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और स्कोर कार्ड आपको सबको मिल चुके होंगे और आंसर की जिनकी स्कोर कार्ड जो है आपका आंसर की अपडेट होने के बाद वो कैलकुलेट होके आया है। तो हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ गए हों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कम भी हुए हों, ऐसा हो सकता है। तो ये 3 एडमिशन लिस्ट है। उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो यूनिवर्सिटी और एडमिशन लिस्ट निकालेगी। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख को जैसे मान लीजिए पहली लिस्ट आ गई है, तो जहाँ पर आप का जो पोर्टल है जहाँ से आप लॉगिन करके अपनी बाकी सारी स्टेटस देखते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहीं पर आपके लिए नीचे एक काउंसलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने होंगे, जैसे कि पिछले साल भी DU में जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था। तो आपकी जो 10th-12th की मार्कशीट है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें पहले ही, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेल्फ अटैच नहीं करते हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर सेल्फ अटैच्ड उसमें कहा गया है तो ज़रूर उसमें सेल्फ अटैच्ड ज़रूर कीजिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करें तो उसको सेल्फ अटैच्ड करें। और इसके साथ ही यहाँ पे 10th-12th लगता है। और जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन कहाँ आता है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए जो स्टूडेंट्स DU से नहीं हैं। मान लीजिए आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन जो है वो DU से की है, तो आपको नहीं ज़रूरत है, आपको माइग्रेशन नहीं देना है। लेकिन अगर आप DU से नहीं हैं तो आपको माइग्रेशन देना है। ठीक है, और माइग्रेशन बनेगा कहाँ से? माइग्रेशन वहाँ से बनेगा जहाँ से आपने लास्ट कॉलेज अटेंड किया है। ठीक है, तो ये वहाँ से बनेगा, आप बनवा लीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा या कैंसिल हो जाएगा। आपको रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएँ। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये आती है कि प्रोविजनल डिग्री लगानी है या ओरिजिनल डिग्री लगानी है। देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का, तो रिजल्ट के साथ आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है। तो प्रोविजनल डिग्री पूरी तरह से वर्क करेगी और इसके साथ ही अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री आ गई है तो आप ओरिजिनल डिग्री लगा दीजिए। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करें तो OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेट होना चाहिए 31 मार्च के बाद का। ठीक है, तो आप 2021 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो है यहाँ पे OBC इसी साल 31 मार्च के बाद अपडेट होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप रिसिप्ट लगा सकते हैं और इसको बाद में आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे तो उन्हीं स्टूडेंट्स को लगाना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त लगाया था। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त OBC सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, आपका आपने जनरल पे टिक कर दिया था या कहीं पर नहीं टिक किया था, तो ऐसा नहीं है कि अब आप अपना OBC लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने पहले OBC जो सी कैटेगरी में आपने टिक किया है, आप वही कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही इसमें ये एंटी रैगिंग एफिडेविट और सेक्सुअल हरेसमेंट एफिडेविट जो DU LLB में तो लगते हैं और जिसमें भी एंटी रैगिंग के तो लगते ही होंगे। तो उसमें आपको इधर उधर से कहीं पे भी देख के फॉर्मेट भरने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर ही इनका फॉर्मेट अपलोड करती है, तो आपको उसी फॉर्मेट को यूज़ करना है
और इसके साथ ही यहाँ पे जब आप उस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।